कुछ विचार कर लो। हाँ, और इसमें कारित और अनुमोदन में एक प्रकार से बंदर है, कुक्कुट है और नोला न्योला भी है, शेर भी। अब सारी सारी चिड़ियों की गिनती हो रही है यहाँ पर, सोच लो। ये सारे सारे उनके विश्वनाथ भगवान के आहार देते समय या दूसरा और करते समय पूर्व में आहार की केवल प्रशंसा की थी, अनुमति दी थी या अनुमोदन दिया था, धन्य हो ऐसा कहा था, दिया नहीं था। लेकिन ये भाव के कारण इस प्रकार के गतियाँ परिवर्तित हो जाती हैं। दूसरा, उनके लिए भी भूख लगती है, किनको? तीर्थंकरों को भी, क्योंकि प्रमाद अवस्था में ही भूख लगती है और वह आहार चर्या के लिए निकले तो अप्रमत्त तो बाद में होंगे, प्रमत्त पूर्वक ही हो करके ही आहार के लिए उठना पड़ता है। अब उनकी भूख कितनी रहती, क्या रहती पता नहीं, लेकिन बहुत तेज रहती है, समझे? वो मंदाग्नि वाले नहीं है, मंदाग्नि वाले तो हम तुम हैं, खाएंगे क्या? उनका तो बिल्कुल डाइट अलग है। तीर्थंकर और चक्रवर्ती है ऐसे होते हैं, उनके आहार का तो ऊपर वाले देने वाले देते हैं, देव लोग अपने रंग से बना करके। हाँ, ऐसे होता। फिर भी भूख लगी है, मुझे रोटी दे दो या भोजन दे दो, इस प्रकार की वृत्ति उनके मन में या बाहर आती ही नहीं। ऐसे सहन करने की क्षमता रहती है, लेकिन फिर भी आहार लेने के लिए आपके यहाँ आ जाते हैं। आपको बड़ी सावधानी के साथ, जैसे अभी सुन रहे हैं ना, उसी प्रकार इससे भी ज़्यादा लोग ये समझे कि यहाँ पर या कोई व्यक्ति है क्या नहीं। आप लोगों के यहाँ तो सब्जी मंडी बनती है, ये ठीक नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें प्रतिदिन अनुभव होता है, आप ही लोग देते हैं ना? नहीं, बिल्कुल। 5 व्यक्ति पड़का रहे हैं और पड़काते पड़काते 50 हो जाते। महाराज ये आपकी रिद्धि है। अब उनके लिए कर दोगे तो क्या होगा मालूम है आपको? आपको फिर गड़बड़ हो जाएगा। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात, विधि अपनाइए। दाता का भी भेद होता है, पात्र का भी भेद होता है, द्रव्य का भी भेद होता है। उसके अनुसार दिया हुआ आहार वह बहुत अच्छे ढंग से फलता है। आप लोग विवेक से कार्य करिए। भक्ति तो है आपकी, लेकिन अति भक्ति ठीक नहीं। अति भक्ति क्यों होती है? विवेक के कमी के कारण। विवेक के बिना तो हम 5-6 गुणों के द्वारा काम कर लें, नहीं, नंबर विवेक के साथ ही मिलते हैं। इसलिए श्रावक तो है, किंतु विवेकशील होना चाहिए। भागना नहीं चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए। नहीं समझे, ऊपर देख करके भाग रहे हैं और नीचे ईरापत भगवान महाराज कैसे पालते हैं, उसको आपको सीखना है। घर में ले जाने के उपरांत भी बहुत भागा दौड़ी करना नहीं चाहिए। वहाँ पर बताया 3-4 स्थानों का निरीक्षण हमेशा वहाँ पर होते रहना चाहिए। पात्र जहाँ पर खड़े होते हैं, मतलब मुनि महाराज, उस स्थान का भी निरीक्षण होने के आलोक चाहिए, प्रकाश चाहिए। जहाँ पर बीच में बर्तन रखा जाता है, पानी आदि गिरे नहीं, वहाँ गिर भी जाए तो उसमें गिर जाए, तो इसलिए उसका भी अवलोकन करना चाहिए। फिर इसके उपरांत जो आप खड़े रहते हैं वह भी निरीक्षण के योग्य होना चाहिए। मान लीजिए 8-10 व्यक्ति वहाँ पर खड़े हो सकते हैं, और यदि 50 हो तो बोलो हैं क्या होगा? नीचे झुक करके देख नहीं सकोगे, क्योंकि उसके कंधे को लग जाएगा, तो ये दोष माना जाएगा। आप सुन रहे हैं ना? आप हमें बिल्कुल, जो चौके में बोल नहीं सकता मैं, अभी तो बोल सकता हूँ। हाँ, बड़े महाराज की चौके में हमारे लिए नियुक्त कर रहे हैं ये लोग। मैं सोच रहा हूँ मैं अधिकृत बनाऊँगा, अपने आप को बनाऊँगा तो अवश्य बनाऊँगा, लेकिन मैं किसी को घुसने नहीं दूँगा। ध्यान रखो, सब लोगों को कह देंगे वेले प्रबंध करो, घुसना नहीं। महाराज हमें इन्होंने घुसने नहीं दिया। भैया मैं तो खड़ा था, प्रवेश करते हैं, आप घुसते क्यों? हाँ, प्रवेश कैसे? प्रवेश की फी होती है। भैया मैं भीतर प्रवेश कर सकता हूँ, ऐसे विनय के साथ बोलते। महाराज जी तो मना नहीं कर रहे और आप ही ऐसे कर रहे हो। हमने पहले से मना कर रखा, आगम में देखा हुआ। ऐसा व्यक्ति आ जाता तो उसके हाथ से हम आहार ले नहीं सकते। हाँ, दूसरे के चौके में इस प्रकार ज़बरदस्ती नहीं घुसना चाहिए। रेल का डिब्बा नहीं है, ध्यान रखो। हाँ,
तो इस प्रकार विनय के साथ, विवेक के साथ, विधि के साथ मान लो भावना हो गई, महाराज जी आए तो महाराज जी तो सभी आए, उसमें क्या बात हो गई। आपके यहाँ जो महाराज पात्र आ जाते हैं उनको अच्छे ढंग से भक्ति के साथ कर दो, एक ही बात है, कर्म निर्जरा उसके द्वारा भी होती है, भावों के द्वारा होती है, किंतु विवेक के साथ ही होती है। मैं ये कह रहा था, तीर्थंकर होने के उपरांत भी जब तक छद्मस्त रहते हैं तब तक उनके नियम के अनुसार भोजन के लिए, आहारचर्या के लिए उठना पड़ता है, तभी केवल ज्ञान होगा। तो आपके द्वारा दिया हुआ अन्न वह केवल ज्ञान को प्राप्त कराने के लिए अनिवार्य हो गया। कितना बड़ा काम कर रहे हो, और किसी के पास आएंगे नहीं वो, और आपके घर में आएंगे। सुनते हैं ग्रंथों में सबसे ज़्यादा तेज पुण्य यदि रहता है तो तीर्थंकरों को रहता, तीर्थंकरों को मिलता है तेज पुण्य। उससे भी तेज पुण्य जैसा लगता है कि श्रावकों के यहाँ वो चले जाते हैं, श्रावकों का पुण्य उससे भी ज़्यादा। देव आपके यहाँ आ जाए, नहीं आ सकते इस ढंग से, क्योंकि वो मुनि नहीं बन सकते। तो ये देवों के यहाँ न जा करके, नहीं समझे, सौधर्मेंद्र के यहाँ नहीं जाएंगे, भूल करके खड़े ना हो, देखने के लिए खड़े हो सकते हैं सौधर्मेंद्र, बिल्कुल लाइन से तो आप बाहर हो गए हो। सौधर्म है और ईशान है, कुबेर हैं सभी, और उनकी छठी वगैरह सब लाइन से देख लो वहाँ पर। हम नहीं दे सकते, बड़े महाराज को पूछ लो, हमने कहा बिल्कुल सख्त मना, ये लोग भक्ति कर ले तो हम इनके लिए हाँ कर सकते हैं, और उनके लिए तो नहीं। क्यों? संयम को उदाहरण ही नहीं कर सकते, किंतु मनुष्य जो है संयम को धारण कर सकता है। ये मनुष्य पर्याय की कीमत मूल्य है। तो वो ऐसे तीर्थंकर तेज पुण्य वाले भी आपके यहाँ आहार लेने के लिए आएंगे, और आपका हाथ देख रहे इधर ऊपर होगा और तीर्थंकरों के हाथ नीचे होगा। कैसा है ये? इसको फोटो लिया जाए तो मालूम पड़ेगा उस समय कैसा अलौकिक दृश्य है। तीन लोग के नाथ हैं बनने वाले, और सर्वप्रथम दान लेने के लिए आप लोगों के यहाँ आए हैं। इसलिए अब हड़बड़ मत करा करो, शांति के साथ दे दो और पुण्य का अर्जन कर लो। पुण्य का अर्जन का अर्थ ये नहीं है, पुण्य का अर्जन का अर्थ ये है पाप का परिमार्जन है, पाप का नाश न है। वह पाप का नाश करता है और पुण्य का वर्धन करता है। ऐसा पुण्य अगले जीवन में आपको विषयों से बचा करके और त्याग तपस्या की ओर जाने के भावों के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसे चारित्र जो ज्ञान के साथ अर्जन करता है, तो ज्ञान गति के अभाव में, मनुष्य गति के अभाव में वहाँ पर जाने के उपरांत भी वह स्मरण में आ जाता है। वैराग्य की भावना होती रहती है वहाँ पर भी। जैसे लोकांतिक वगैरह आप लोगों के सामने आए थे कल तपस्या के दिन, ऐसा पद भी मिल सकता है और मिलता है। तो इसके बिना नहीं मिलता। सामान्य गृहस्थ को यह कभी भी उपलब्ध नहीं होगा, किंतु विशेष यदि श्रावक हैं अपने पद के अनुसार इस प्रकार का पुण्य का अर्जन हो सकता है, होता है। इस घड़ी को चूकना नहीं चाहिए। वज्र विष्णु नारा संगनन भी है उनका, तीन ज्ञान भी है उनके पास, और एक प्रकार से वैभव की किसी कमी नहीं, कुछ भी नहीं। और इसके उपरांत भी उनका शरीर बहुत वज्र विष्णु नारा संगन वाला होकर के भी तस् से मस होने वाला नहीं है कि वज्र के समान उसकी हड्डी और संधि स्थान होते हैं। पृष्ठभाग में वह धनुष का आकार का एक बना रहता है। वह किसी भी प्रकार से कितने भी घंटों बैठे रहो तो भी वह पीठ माना जाता है। उसके ऊपर बैठेंगे उनको कुछ भी आलस नहीं आएगा, और एक प्रकार से वेदना भी नहीं होगी, परेशानी भी नहीं होगी। ऐसा शरीर रहता है। फिर भी आहार के लिए क्यों उठे? तो भूख एक ऐसी वस्तु है, उठा देती है, और केवल ज्ञान के लिए यह अनिवार्य होता है। ध्यान उसके बिना लग नहीं सकता। यानी उनका भी ध्यान जब नहीं लगता है उस समय वे आहार के लिए उठते हैं, किंतु एक दिन में एक ही बार उठेंगे।
विशेष तीर्थंकरों के नियम रहते हैं, उत्तर गुणों के साथ उठते हैं, इसलिए वे कम से कम महावीर भगवान बेले से उठते थे। अन्य शेष महाराजों के बारे में भी तेला चोला आदि आदि करते करते ऋषभनाथ भगवान तो है 6 महीने के बाद उठूंगा आहार के लिए, ऐसी प्रतिज्ञा युग के आदि में क्या करें, ताली नहीं बज रहे हैं हमारे, कहने से बता रहे हैं आप लोग। 6 महीने का संकल्प पूर्वक आहार, और आज ये घड़ी आई है 6 महीने के बाद शुद्धि करके आ रहे हैं, उनको क्या कराना, पारना। लेकिन सावधानी रखो, तभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक विशेष बात नहीं आएगी सामने तब तक भरत चक्रवर्ती फेल हो जाएंगे, बाहुबली फेल हो जाएंगे, मुरुदेवी फेल हो जाएंगी, नाभिराय फेल हो जाएंगे, और कौन, ब्राह्मी और सुंदरी है सब फेल हो जाएंगे। ये सब प्लग कोई उत्तीर्ण कोई भी नहीं होता। इस प्रकार उनको पुनः 6 महीने तक रुकना पड़ा। फिर बाद में 1 वर्ष के बाद आर होगा, चक्रवर्तियाँ की कहीं जाए होंगे, नहीं, फिर कहाँ गए होंगे, मरुदेवी के बाद। मरुदेवी तो बहुत कल रो रही थी, धो रही थी, उनके तो समझौता के लिए चले जाएं, कुछ जी के यहाँ नहीं जाएंगे, अयोध्या खाली। हाँ, अब तो हस्तिनापुर तो अलग है ना, वहाँ पर तो ब्राह्मी सुंदरी थोड़ी मिलेगी। हाँ, और सोचो कितना अंतर है, बहुत अंतर है। कहाँ अयोध्या, कहाँ हस्तिनापुर, है तो उत्तर प्रदेश में, कितना अंतर है। भरत चक्रवर्ती यहाँ से वहाँ तक भागता जाएगा क्या? हा? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। कितना जोरदार उसका उदय वहाँ पर जा कर के आहार हो जाता। पक्षपात कर रहे हैं तो पक्षपात देखना चाहिए था, यहाँ पर कोई पक्षपात नहीं। भरत चक्रवर्ती को तो करना चाहिए था, नहीं मैं प्रथम चक्रवर्ती हूँ और हमारे कार्यकाल में आप दीक्षित हुए हो और भरत खंड के माने जाते हैं, आप विदेह के माने नहीं जाएंगे, इसलिए आपका भी कर्तव्य होता है चक्रवर्ती का उत्साह बढ़ जाए, इसलिए औरों के यहाँ न जा कर के, देखो घंटी लग रही है, ये बता रही है आप तैयार हो जाओ, देखो घंटी लग गई 9:30 बजे। इतनी शुद्धि देर से नहीं होना चाहिए। हाँ आइए, उठिए जल्दी, उठिए उठिए उठिए। हाँ 2 घंटे लग गए ना, 3 बजने के, तब तक 9:30 बज गया। ये कह रहा था कि वह बहुत ही यह जोरदार व्रत है, वो वृत्ति परिसंख्यान के साथ चलते हैं, बहुत जोरदार है वो। किसी के यहाँ देखते देखते वो निकल जाते हैं, हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे यहाँ आ रहे हैं, आ रहे हैं, अब तो रुकने वाले हैं, गाड़ी नहीं रुकती। बुलाओ तो आइए हमारे यहाँ, आइए हमारे यहाँ, ऐसा भूल करके नहीं कहिए हो। हाँ महाराज शुद्ध है, क्या क्या शुद्ध है, जो कुछ आपने बनाया अपने लिए वो सब शुद्ध है महाराज, चलिए चलिए चलिए। लेकिन विधि बिगड़ने के कारण ही आप लोगों के यहाँ जल्दी आहार नहीं हो पाया। आहार यदि हुआ तो श्रावकों के यहाँ ही हुआ है, बड़ा विचित्र प्रकरण है। फिर किसके यहाँ होगा, तो वह एकमात्र राजा श्रेयांश और सोम, इनके यहाँ होता। सामान्य श्रावक है, राजा है, विशेष बड़े बड़े चक्रवर्ती वगैरह उनके यहाँ नहीं होता। क्यों नहीं होता हम बताएंगे बीच बीच में, आप लोग जानते तो हो। पूर्व में किए हुए ये आहार दान का स्मरण होने के फलस्वरूप वह कार्य हो जाता है। राजा श्रेयांश के यहाँ वह आहार होता है। वहीं पर सोम भी खड़े थे, वो भी भाई थे, बड़े भाई। और कई लोग कहते हैं मेरे बड़े भाई नहीं होते क्या होगा, चचेरे भाई भी चल सकते हैं। बहुत दिनों से प्रतीक्षा में थे, नीचे चीटी वगैरह देखिए, भागिए नहीं। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, कल भाग रहे थे कुछ लोग,
हम यही कह रहे थे सौधर्मेंद्र अब देखने की काम करेंगे, दे नहीं पाएंगे।